नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अब भारत सरकार का जोर चलेगा। जी हां, अब से ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे। कैबिनेट सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी सार्वजनिक की गई है कि अब तक कोई भी ऐसा कोई कानून या सरकारी निकाय नहीं थी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट को नियंत्रित करती थी, लेकिन अब इन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी। अब तक डिजिटल मीडिया आज़ाद था, लेकिन अब आज़ादी ख़त्म। अब बीजेपी सरकार ने इसको कंट्रोल में करने की पूरी सेटिंग कर ली है। राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी भी मिल गई है, कानून में संशोधन भी ला दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जो मोदी सरकार की सच्चाई फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जनता के सामने आई है, इसकी वजह से ये सरकार काफ़ी परेशान और सख्त हो गई है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी थी, अब लगता है यूट्यूब चैनल्स भी गोदी चैनल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। कानून के संशोधन का ये सर्कुलर राष्ट्रपति महोदय की सील से जारी हुआ है। बता दें कि साल 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि इन प्लेटफॉर्मों के काम को देखने के लिए किसी प्रकार का नियामक निकाय यानी रेगुलेटरी बॉडी होना ज़रूरी है। और आपने देखा था कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल केस में जब मोदी सरकार का पक्ष लेने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कोर्ट में कहा था कि साहब हम इनको तो संभाल लेंगे, ये तो हमारी जनसंपर्क मंत्रालय में आते हैं, यूट्यूब चैनल्स को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है, ये बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये हमारी पहुँच से बाहर है, इनको हमारे अंडर कराइए। डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां पर मोदी सरकार ने कैसे लोगों को बांटने का काम किया है, इसको खुलकर दिखाया गया है। बिहार चुनाव में कहां बीजेपी के मौसमी चुनावी मेंढकों को कैसे बेइज्जत कर भगाया जा रहा था, इस पर भी खुलकर चर्चा हुई। बीजेपी सरकार डिजिटल मीडिया से इतना घबरा गई है कि कानून में संशोधन कर दिया कि बस अब कैसे भी करके यूट्यूब को अपने कंट्रोल में करना है। न्यूज़ वेबसाइट्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स दिखाने वाली नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी सेवाओं के लिए अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा, वो ही वेबसाइट को मानना पड़ेगा। इस संशोधन के बाद अब ऑनलाइन फिल्म और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन समाचार व अन्य कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। 2 हफ्ते पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इशारा किया था कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस से की गई बातचीत में उन्होंने इसके संकेत दिए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यदि मीडिया से जुड़े गाइडलाइंस उसके जारी करनी है तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया की ओर ध्यान दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े गाइडलाइंस तो पहले से ही हैं। उसने ये भी कहा था कि डिजिटल मीडिया पर ध्यान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि इसकी पहुँच ज़्यादा है और इसका प्रभाव भी अधिक है। क्या मोदी सरकार डिजिटल मीडिया पर नकेल लगाना चाहती है? क्या वह उसकी पहुंच, धार बढ़ते जनाधार और तेजी से संदेश पहुंचाने की क्षमता से घबराई हुई है और इस कारण उस पर नियंत्रण करना चाहती है? सोशल मीडिया पर रोक लगाने का मतलब साफ है कि जो आप बोल रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है, उसको बोलने नहीं देना है, और अगर बोलना भी है तो गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर आप गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बोलेंगे तो आपको जेल की हवा खिला दी जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं बोले तो एक एक करके सारे यूट्यूब चैनल्स एक दिन बंद हो जाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए गो हैश के साथ बने रहिए।